नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक लाते हैं, उससे क्या करते हैं 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और एक क्वेश्चन मैं अंत में आप लोगों को दिया करता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। लेक्चर नंबर 11 तक हम लोग आज पहुंच चुके हैं। पहला क्या है, देखिए, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। सबसे पहले इस परियोजना के विषय में देख लीजिए, चर्चा में चूंकि रहा है तो यहां से प्रश्न रह सकता है। और ताप विद्युत परियोजना वगैरह जो है, आजकल ऐसे टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, ठीक है, और यहां पर 4 विकल्प है। अब देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न में आपको उलझाने के पूरे गुंजाइश हैं। चूंकि इसमें बिहार है और आप बीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे और आप भावुक होकर के देखेंगे इस प्रश्न को और कहेंगे बिहार देने आए हैं एग्जाम, पक्का जो है वो बिहार विकल्प होगा। और यहां पर धूमधाम से आप टिक लगा के आएंगे और कहेंगे बस इस बार कट ऑफ जो है वो पार है और बस मेंस की तैयारी। और दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हैं घपलाबाज प्रश्न, इससे क्या होना है, सावधान रहना है। दरअसल घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, कानपुर नगर जिला में यह स्थित आता है। तो यहां पर विकल्प कौन सा है, बी। और जगह कौन सा, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में। यह एक कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। क्या है, अगर पूछा जाए किस आधारित, तो क्या कहना है, कोयला आधारित, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो होता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो बी विकल्प के साथ आपको क्या करना है, चलना है। अब चलिए दूसरे पर चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF चर्चा में रहता है ना। CISF जो है वो आप इन लोगों से जो है सुरक्षाकर्मी, इनसे मुलाकात आपका होता रहता होगा, ठीक है। से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी। ध्यान दीजिएगा, पहली महिला पूछा जा रहा है और वो CISF से पूछा जा रहा है। 5 स्टार इसको क्या कर देना है, लगा देना है, महिला और पहली CISF। इस वजह से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, यह जो घटना हुआ है वह दरअसल मई 2025 में हुआ है। मई 2025 में एक महिला रही हैं जो कि CISF से संबंधित रही हैं। नाम है गीता समोता। तो गीता समोता जो है, सी विकल्प में इनका नाम यहां पर लिखा हुआ है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके CISF की पहली महिला पर्वतारोही होने का क्या किया है, गौरव प्राप्त कर लिया है। तो सी विकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। बस ध्यान रखना है सी विकल्प में इतना कि वो CISF से हैं। आगे, किस राज्य ने, सबसे पहले यानी कि प्रश्न में हम कीवर्ड निकालेंगे, किसी स्टेट के विषय में पूछा जा रहा है। मई 2025 में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के भारतीय रेलवे में विलय को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। ठीक से समझिएगा, यहां पर जरा सा इधर उधर करेंगे और गलती हो जाएगा। किस राज्य ने मई 2025 में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय की मंजूरी दिया है, यानी कि अब ये इंडियन रेलवे का ही हिस्सा होगा। और यह घटना जो हुआ है साथियों, यह हुआ है मई 2025 में। और मई 2025 में दरअसल महाराष्ट्र सरकार के तरफ से KRCL को भारतीय रेलवे में विलय करने की स्वीकृति दे दी गई। जो कह सकते हैं इस प्रक्रिया की अंतिम कड़ी था, वह काम जो है पूर्ण हो चुका है। यानी कि विकल्प कौन सा, सी, महाराष्ट्र के द्वारा या महाराष्ट्र राज्य में ऐसा देखने को मिला है। अब चलिए चौथे के साथ चलते हैं। मई 2025 में निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। इसको क्या करना है, 5 स्टार और प्लस लगा लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनी रत्न वगैरह का जो टॉपिक है ना, उसको वैसे भी आप अच्छे से तैयार कर रखिए। PSU जो होते हैं भारत सरकार के, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां से प्रश्न देखा जाता है। दरअसल ये मई 2025 में हुआ है। मई 2025 में 2-3 चीजें लिख लीजिए, यहां पर लिख ही देता हूं, गलती ना हो, चूंकि इंपॉर्टेंट है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी यहां पर PSUज हैं वह रक्षा उत्पाद से संबंधित हैं, डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। और कुल मिलाकर देखेंगे तो जो संख्या है वह 3 PSUज की संख्या है। 3 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें से एक का नाम है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, यानी कि MIL। अब देखते चलिए कहां कहां है MIL। अब देखिए इसमें MIL नहीं है ना, ऐसे ही गलत हो गया, MIL नहीं है, गलत हो गया।
MIL नहीं, देखिए एक ही जगह है MIL। एक भी नाम यदि आप जानेंगे ना तो ये इस प्रश्न का जवाब दे जाएंगे। तो अभी ही हम समझ लिए कि सी जवाब हो गया, क्योंकि हमने एक का नाम हमें पता था, वो किसी और विकल्प में था ही नहीं। कई प्रश्न ऐसे ही होते हैं। दूसरा जो है वह आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है, यानी कि AVNL है। और तीसरा जो होता है वह इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड यानी कि IOL होता है। तो इनको जो है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त किया गया है। कौन सा श्रेणी दिया गया है? श्रेणी 1 का। सी विकल्प के साथ चलेंगे। आपने देखा कि हमें एक ही पता था, इसी से हम क्या हुए कि सही जवाब तक पहुंच गए हैं। अब फिर से एक बार मिनी रत्न के पास चलते हैं। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को दिया जाता है? अभी जैसे हमने देखा कि वह जो था रक्षा उत्पाद के लिए दिया गया था, अब यहां पर देखेंगे तो समझ लीजिए मिनी रत्न श्रेणी 1 जो है दर्जा, वह भारत सरकार के जो सार्वजनिक उद्यम विभाग होते हैं उनके द्वारा उन कंपनियों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन करती हैं और स्वायत्ता के कुछ अधिकार भी प्रदान करती हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो वह डी विकल्प हो जाएगा, सार्वजनिक उद्यम विभाग, DPE के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं और छठे पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा। भारत का पहला जिला, देखिए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना जहां दिन के समय की पूरी बिजली मांग सौर ऊर्जा से पूरी की जाती है और नवीकरणीय ऊर्जा। वैसे भी एनर्जी का टॉपिक आपको कहीं भी मिले उसको पढ़ डालिए, और नवीकरणीय ऊर्जा का मिले फिर तो निश्चित तौर पर पढ़ डालना है। तो यहां पर यह टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यह एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि यूटी है। यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में भी जो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा गया है वो एक आइलैंड है और वह क्षेत्र पड़ता है दीव। दीव जानते हैं ना, दमन दीव वाला जो हिस्सा पड़ता है वो दीव वाला हिस्सा, ये यानी कि बी विकल्प के साथ जाएंगे। तो दीव भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां दिन में उपयोग करने वाली जो 100% बिजली है वह सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाने लगी है। कुल मिलाकर के देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा या जिसको कहते हैं आप अक्षय ऊर्जा, उस दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वह हासिल किया गया है। तो छठे का बी के साथ चलेंगे। अब चलते हैं हम लोग सातवें पर। सातवां देखिए वहीं से घूम कर के आ गया है, यहां पर इसको थोड़े और विस्तार से देख लीजिए। दीव को दिन के समय पूर्ण सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में किस परियोजना का योगदान है? तो परियोजना भी पूछा जा सकता है, इसको भी क्या करना है 5 स्टार लगा देना है। आपको परियोजना से संबंधित चीजें जानकारी होना चाहिए। अब देखिए सूर्य ग्राम योजना, दीव सोलर पावर प्रोजेक्ट, नेशनल सोलर मिशन और उजाला योजना। अगर ठीक से आप यहां पर देखेंगे तो नाम में ही है दीव। अगर एक बार भी इस टॉपिक को पढ़े, आपने पढ़ लिया तो आप भूलेंगे नहीं। तो दीव सोलर पावर प्रोजेक्ट नाम से ही आपको पता चल जाएगा। दीव सोलर पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर देखा जाए मेगावाट की संख्या तो तकरीबन 9 मेगावाट की ग्रिड कनेक्ट सौर परियोजना की मदद से दिन में बिजली की 100% मांग जो है वह सौर ऊर्जा से ही पूरा किया जा रहा है दीव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सातवां का बी क्या होगा? दीव सोलर पावर प्रोजेक्ट के साथ हम लोग चलेंगे। अब चलिए आठवां पर। आठवां क्या कहता है? मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? और आप जानते हैं किस राज्य में है ना? सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और यहां पर आपसे पूछा गया है मार्च 2025 को लेकर के भारत में नदी डॉल्फिन की चर्चा जो जनगणना हुआ है, किस राज्य में सबसे अधिक नदी डॉल्फिन जो है वो पाई गई है। मार्च 2025 में जो रिपोर्ट प्रकाशित होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नदी डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है जो देश में सर्वाधिक है। और इसकी संख्या की अगर बात करेंगे 2397। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा यहां पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि संख्या भी आपसे पूछ लिया जाए। अब चलिए इसी पर एक और देख लेते हैं। नदी डॉल्फिन की जनसंख्या के मामले में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है? यह भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा राज्य जो है हम सब जानते हैं कि वह मतलब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही पड़ता है। तो सी विकल्प जिस राज्य का आप एग्जाम देने जा रहे हैं वही होगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे वहां पर मैंने आपसे कहा था कि संख्या ध्यान रखिएगा 2397, यही तो यूपी का मैंने बताया था। लेकिन अगर आपसे बिहार का पूछा जाए कि भाई साहब बिहार में कितनी संख्या है डॉल्फिन का, तो वह 2200 कितना हो जाएगा? 20। ये ध्यान रखिएगा जरा, ये जो है पहले नंबर पर और ये जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल किया है। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आपको पता होना चाहिए,
हो सकता है इसी पर प्रश्न आपसे बना दिया जाए। तो बिहार इसके साथ कहां पर है, दूसरे स्थान पर जो है वह काबिज है। आगे बढ़ जाए। अब चलिए यहां पर 10वें पर चलते हैं। 10वां क्या कहता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। और मैं पहले भी कहा हूं कि जो सूचकांक वगैरह आता है, रिपोर्ट आता है, प्रोग्राम हो, योजना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रश्न रहता है। तो इस सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, वैश्विक स्तर की बात किया जा रहा है, इंटरनेशनल टॉपिक यह है। वर्ष 2025 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में अगर भारत के स्थान की बात किया जाएगा तो भारत जो है 131वें नंबर पर रहा है, यानी कि बी विकल्प के साथ हम यहां पर चलेंगे। अगर पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे ना, तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत जो है वह 2 पायदान फिसल गया है, यानी कि पिछला वर्ष भारत का जो था वो रैंकिंग 129 था, ये लास्ट ईयर का है, और इस ईयर 131 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने बेहतर प्रदर्शन इसमें नहीं किया है, बल्कि हमारी स्थिति इसमें क्या हुआ है, खराब हुआ है। अब यहां पर आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न एक बार देख लीजिए, भारत की जलवायु और मौसम संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही हैं। क्या देखना है, ये जो न्यू पैटर्न का प्रश्न रहता है वैसा है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार, ये क्या है, बिहार की जलवायु के संबंध में कहा गया। आगे, राज्य में कहा, मतलब बिहार राज्य की बात की गई, मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, और उसके आधार पर यहां पर 4 आपको विकल्प दिया गया है। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। यह भी बताना है कि इस 10 में से आप लोगों का कितना प्रश्न जो है वह सही हुआ है। साथियों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लगातार हम लोग करंट अफेयर्स पर अपडेट लेकर के आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक को एक जो है करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।